इंदौर जिले के शिप्रा क्षेत्र के कदवाली बुजुर्ग गांव में सोमनाथ मंदिर की करीब 4 बीघा जमीन को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मंदिर के पुजारी शुभम गिरी ने गांव के पूर्व सरपंच जीवन सिंह गहलोत पर जमीन पर अवैध कब्जा करने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। पुजारी ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से जमीन का कब्जा वापस दिलाने की गुहार लगाई है। दूसरी ओर पूर्व सरपंच जीवन सिंह गहलोत और उनके पुत्र धर्मेंद्र सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि यह जमीन उनके दादाजी द्वारा खरीदी गई थी, जिसके सभी कानूनी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। पूर्व सरपंच ने यह भी स्पष्ट किया कि क्योंकि यह भूमि मंदिर के लिए समर्पित है, वे इसे मंदिर के नाम सौंपने को तैयार है, लेकिन पुजारी शुभम गिरी और उनके परिवार को जमीन देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई नया पुजारी सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता है तो वह जमीन उसे सौंप देंगे। इस मामले में पुजारी शुभम गिरी और उनके समर्थक जहां न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं पूर्व सरपंच ने उन पर कानूनी कार्रवाई और मानहानि का दावा करने की बात कही है। यह विवाद गांव में चर्चा का विषय बन गया है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है। नमस्कार सर, मैं मनीषा गोस्वामी श्रीपद तूफानगिर गोस्वामी की बड़ी बेटी हूँ। हमने सर हमारी जो मंदिर की भूमि स्वामी कलेक्टर है, मंदिर की ज़मीन जो अभी हमारे पास नहीं है, वो ज़मीन श्रीमान जीवन सिंह गहलोत जी के पास है और मेरे पिता श्रीमान तूफानगिर गोस्वामी 55 साल से पुजारी पद पर नियुक्त थे। 55 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उस दौरान उनकी गरीबी स्थिति के कारण उन्होंने प्रशासन से आवेदन करके ज़मीन को छुड़वाने का मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने यही आश्वासन दिया कि हाँ करते हैं। उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर और गरीब थी, ताकि वो अपना पुजारी मंदिर की पूजा अर्चना करने के बाद में वो अपना अतिरिक्त जो आय कुछ काम मजदूरी करके। हो गया आपको ये सब संघर्ष करते हो, अपने हक की लड़ाई लड़ते हो? 65 वर्ष हो चुके हैं सर, 65 वर्ष समथिंग हो गए हैं। मेरे पिता की 55 साल में मृत्यु हो गई। 5 साल के बाद में मेरा भाई शुभम गिर गोस्वामी पुजारी पद पे नियुक्त हुआ है। समथिंग ये तो 60 साल हो गए, उसके भी 5 साल पहले से ही इस जमीन में मतलब समथिंग 65 साल हो चुके हैं। जमीन उसी के पास है और आपसे निवेदन है कि जमीन पुजारी को उसके सुपुर्द की जाए, ताकि वो अपना बच्चों का परिवार का भरण पोषण कर सके, ताकि उसको कोई अन्य मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं। विधायक तुलसीराम सिलावट हैं, क्या आप लोगों ने उन लोगों से भी कोई दरख्वास्त की इसके लिए? सभी से दरख्वास्त की सर हमने कि हमारा ये आवेदन हम हर जगह, हर कलेक्टर में जहाँ मीटिंग होती हम वहाँ पे आवेदन देने जाते, चाहे मेरे पापा के पास पैसे हो चाहे नहीं हो, वो किसी से उधार या अपना घर में जो राशन है वो बेच के अपना आवेदन लगाने जरूर जाते हैं कि मेरा ये पुजारी पद का ये जो मेरी जमीन है ये छुड़वाई जाए, लेकिन सभी आश्वासन देके उनको शांत कर देते कि हाँ तारीख पे तारीख, हाँ ठीक है हम करते हैं। मैडम 65 साल आप बता रहे हैं जी, इतनी उम्मीदें आगे, अब आप क्या सर हम नहीं हुआ तो आप क्या एक्शन लेंगे? सरकार से उम्मीद यही है कि आपसे निवेदन है, आज सब जागरूक हो चुका है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, तो आप सरकार के पास हमारी ये बात पहुंचाए कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसकी जमीन कोई और 65 साल से खा रहा है, तो उसकी जमीन, उसको पुजारी पद की जो जमीन है, पुजारी को जो गवर्नमेंट ने जमीन दी है उसके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, तो वो जमीन उसके सुपुर्द करी जाए। आगे क्या करेंगे आगे यदि नहीं होता? हमारे परदादा जी ने जमीन तूफानगिरी जी से खरीदी थी। ये जमीन परदादा जी ने आज से 69 साल पहले ली थी और उसके कागज भी हमारे पास है। हमारे पास रजिस्ट्री भी है, सिर्फ नामांतरण नहीं हो पाया था, तो हमने हाई कोर्ट वगैरह में भी केस लगाए थे, वहां से भी जीत के आए हैं। हमने नामांतरण के लिए तहसीलदार महोदय को भी आवेदन दिया था, पर वहां से भी नामांतरण नहीं हो पाया। और ये जो हड़पने की बात है, ये तो हमने हड़पी नहीं है, हमको तो ये उनके दादाजी ने बेची थी और इस जमीन को हम तो दान देना वापस जाते हैं, पर ये पुजारी हटा देंगे। इस सरकार से हमारी यही मांग है कि इनको हम पुजारी से हटा दें, हम जमीन छोड़ देंगे। और ये जमीन हमारे पास नहीं है, हमारे अंकल और इनके पास भी है, और हमारे पास आज से 70 साल पहले से जमीन हमारे पास है। नहीं, ये सब निराधार है, कोई गलत आरोप है। आप गांव में या किसी से भी पूछ लीजिए हमारी सभी कैसी है। हम जन सेवा करने वाले लोग हैं, ना कि कब्जा करने वाले। और ये तो जिन्होंने इस आरोप लगाया लड़के शुभम गिरी ने, ये खुद एक शराबी है, ये शराब के केस में पकड़ाया हुआ व्यक्ति है। मैं तो इनको कोर्ट ले जाऊंगा, इनकी मानहानि का दावा लगाऊंगा इनके ऊपर। इश्यू है, किस इश्यू पर आज यहाँ प्रेस के सामने आप लोग आए? जी नमस्कार, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, शुभम गिरी गोस्वामी मेरा नाम है। मंदिर की जो भूमि है
उस पर अतिक्रमण के पर्पज से आया हूँ मैं। उस पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है पूरी ज़मीन पे। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, ज़मीन की मांग करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि यहाँ से चले आओ, जान से मार दिया जाएगा आपको। जिसके बाद वो मंदिर रजिस्ट्री कलेक्टर के नाम पे रजिस्ट्रेट है, शिव मंदिर की भूमि है वो। बाकी पूजा अर्चना हम करते हैं, दर पीढ़ी हमारी पूजा अर्चना चलती है। जिसके बाद में वहाँ पे धमकी दी जाती है हमें ज़मीन पे जाने के बाद में कि आप चले आओ यहाँ से, जान से मार दिए जाओगे। जिसके बाद हमने थाने में भी रिपोर्ट करी, उसकी चौकी में भी करी है, सब दूर आवेदन भी लगा रखे हैं, पर हमारा कोई निराकरण नहीं है। क्या क्या चाहते हैं आप? हमारा निराकरण हो, हमें ज़मीन पुजारी के सुपुर्द की जाए, अतिक्रमण हटवाया है उसका। और उसने अवैध रूप से वहाँ पे शराब बिक्री करता है, वाइन शॉप खोल रखी है, मांस मदिरा बेचता है वहाँ पे मंदिर की भूमि पे। कौन लोग हैं? वो आगे के पूर्व सरपंच जीवन सिंह गहलोत कदवाली खुर्द का है। ये जगन्नाथ पिता रघुनाथ जी ने सिद्धू गिर पिता तूफान गिर का जो पिताजी था उनने बेची थी करीब आज से 59 साल पहले। जगन्नाथ पिता रघुनाथ जी ने ली, उनने के बाद सेशन में जीते वो, फिर हाई कोर्ट जीते, सेशन कोर्ट भी जीत गए। इसके बाद नामांतरण उन्होंने नहीं कराया, बाद में एसडीएम साहब ने नामांतरण का भी केस लगा तो हम जीते हुए हैं। ये जमीन हमारे पास कोर्ट में से मतलब है नहीं तो अभी तक छुड़ा नहीं लेते। इसमें 2-4 बार 10 बार उसने कलेक्टर को शिकायत करी, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी। तो जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये हम प्रस्तुत कर देते हैं कि साहब इस पर। इसके बाद भी हमने सोचा कि यार मंदिर की जमीन देना चाहिए, तो हम ये चाहते कि इसको नहीं देंगे, दूसरा कोई पुजारी रुक रख दे, हम दे देंगे जमीन को, क्योंकि भगवान की जमीन है। मैंने गांव में 2-3 मंदिर भोलेनाथ का बनाया है, महादेव का है, और मैं महादेव का भगत हूँ। और जमीन के लिए भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है हमको, पर इस पुजारी को नहीं देंगे। ये बड़ी कदवाली के लोगों से मिला था मैं अभी जो 2 महीने पहले, माननीय मंत्री जी से मिला, सांसद जी से मिला, उनको यही बताया कि सब जिसने हमको बेची थी उस परिवार को हम जमीन नहीं देंगे, दूसरा पुजारी रख लो, हम उसको दे देंगे। ये हमारा मांग है। अच्छा, कहाँ पर जमीन और ये जमीन है? अरे 4.5 बीघा जमीन है और इसमें करीब यहाँ बड़ी गदवाली की और छोटी गदवाली के बीच में हमारी जमीन के पास में है। तो हमारा दादा बा ने ले ली थी जगन्नाथ जी ने, और ये ली थी उस टाइम में उनने 300 या 400 रुपये बीघा में, और रजिस्ट्री भी है हमारे पास, और फिर कोर्ट से हम जीते भी हैं। तो कोर्ट की सब नकल मेरे पास है। इसके बाद भी हम देना चाह रहे हैं कि यार भगवान की जमीनें दे दो, पर इस पुजारी को नहीं देंगे। हमारी लड़ाई है, हम प्रशासन से भी ये कह रहे हैं इसने जिनने बेची उनको जमीन दे दो, फिर क्या बात है। और वो आरोप लगा रहा है मेरे पास, जबकि मेरे पास नहीं, मेरे परिवार के पास है। भी आरोप लगाया सरपंच जी आपने? अरे वो तो 10 बार उसका पिताजी भी लगा रहा, धमकाता तो बात ही खत्म हो जाती। उसके बाद कागज तो प्रस्तुत करे ना, तहसीलदार में जाए, कलेक्टर में जाए कि भाई कैसे हमने जमीन ले ली। दमंगरी से कोई जमीन मिलती क्या? 1 बीघा नहीं मिले। कलेक्टर इंदौर जिला है साहब, ये ग्रामीण नहीं है, ये कोई झाबा थोड़ी है, इंदौर जिला का मामला है। और यहाँ अधिकारी 1 मिनट में अपने आप क्या करेंगे इस मामले में आगे? हम इसको जमीन इस पुजारी को हटा देंगे। गांव वाले बोल रहे हैं हम इसको ठहराव प्रस्ताव को हटाएंगे। उस दिन उस गांव वाले को हम सब मंत्री जी को और सांसद जी के हाथ से अच्छा, जो आरोप लगाए इसको लेकर आप किसी तरह ये मैं तो कार्रवाई करूंगा ना सर, इसमें मानहानि का दावा ठोकूंगा। 2-3 दिन में मानहानि का दावा लगा दूंगा। इसने गलत, हाँ गलत लगाया। आपका नाम? जबकि मेरे पास जमीन ही नहीं, वो मेरे परिवार में है वो। अच्छा, हाँ नाम मेरा लिख रहा है वो दिलीप भाई और लाखन और भीम सिंह के पास है। वो मेरे काका के लड़के हैं और इनने मेरे पे आरोप लगाया है। तो इसको आपकी एक जो जनप्रतिनिधि की हाँ वही अरे बस वही, इसमें कुछ लोग कांग्रेसी लगे हैं पीछे। क्या राजनीति हो रही है? हाँ राजनीति कांग्रेसी लोग हैं, वहाँ के पूर्व सरपंच वगैरह लोगों लगे हैं ये अपनी धूल करने के लिए कि इनकी थोड़ी इमेज खराब हो। हमको कोई जरूरत नहीं, भगवान की जमीन है, हम दे देंगे, पर इसको बदल दो। प्रशासन से यही मांग है। आपका परिचय? मेरा नाम जीवन सिंह गहलोत है, किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष पूर्व में रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष पूर्व में रहा हूँ, 2-3 बार सरपंच रहा हूँ, और अभी भी मेरे यहाँ पूरा मेरा बच्चा पंच है अभी ये, और ये काम देखता है। और अभी यहाँ ST सीट है, उसको पूरा कार्य हम ही सब लोग देख रहे हैं। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।